तो गाइस आज मैं अपने पापा से करने वाला हूँ जंतर मंतर पर जो 20 जुलाई को लाठी चार्ज हुई है उस टॉपिक पे बात। ठीक है, मेरा जन्म है 2007 का, तो मैं हूँ जैन जी। और पापा का जन्म है, तुम बताओ तुम्हारा जन्म कितने का है? 1980। 2000 1980। 1980। गाइस देखते हैं क्या। चलो तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा जो लाठी चार्ज हुई है 20 जुलाई को? भाई मैं करता हूं स्टार्टिंग से बात। हाँ। क्लास पहली दूसरी तीसरी चौथी और लेकर 12th तक की बात। सबसे बड़ी बात तो जो आजकल के स्कूल हैं उनकी नजर में जो बच्चे हैं ना वो उठाई गिरे हैं। अब मैं उठाई गिरे क्यों कह रहा हूं इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। उठाई गिरे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि स्कूल वाले सबसे पहले जब भी बच्चे का एडमिशन करते हैं तो उनसे 2 या 3 महीने की फीस एडवांस में लेते हैं। क्यों? वजह किस लिए? बच्चा आपके यहाँ स्कूल आ रहा है, एडमिशन फीस का कोई हिसाब किताब नहीं बनता, 3 3 महीने की फीस एडवांस लेते हैं बच्चों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट स्कूलों में जो लूटमार चल रही है और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। किताबें इतनी महंगी हैं, ड्रेसेस इतनी महंगी हैं, पढ़ाई इतनी महंगी है, फीसेस इतनी महंगी हैं, सरकार को कुछ नहीं दिखता। लेकिन सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। सरकार गलत नहीं है, सरकार बहुत अच्छी है। 70 सालों की सरकार से आजकल ये 11 12 साल की जो सरकार है बहुत अच्छी सरकार है। बट एजुकेशन पे इनको बहुत काम करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, तब जाकर एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। अब आते हैं जो बड़ी क्लास हैं, जैसे कि अब ये नीट के पेपर हुए, ये जो दंगा हुआ, ये 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ है, ये जो आंदोलन था ये कॉकरोच पार्टी का था। ठीक, कॉकरोच पार्टी ने जो आंदोलन स्टार्ट करा था उसमें उसको दीपक जो था, जो दीप के था, जो कॉकरोच पार्टी का बनाने वाला था, वो आके बैठ गया जंतर मंतर। ठीक है जी, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला। वो 2 दिन क्या, 2 दिन नहीं ठहरा, वो 2 दिन में उठ के भाग गया था। कहता जी मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन कौन? ये दीप के, अभिजीत दीप के। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऐसे ही बातें नहीं कर रहा, मैंने सब कुछ देखा है। मैंने बहुत सी वीडियो देखी है उसकी। मैंने उसकी वीडियो वो भी देखी है जो फुटपाथ पर बैठ के चाय पी रहा और नए नए लड़कों को बेवकूफ बना रहा है, और वो खुद कहता है इस बात को। टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है जब 20 तारीख को लाठी चार्ज हुई है उसमें लड़कियों को भी मारा है। ये लड़कियों को मारना सही है? भाई मैं एक बात जानता हूं, आप प्रदर्शन करने जा रहे हो ठीक है, आप सरकार के खिलाफ जा रहे हो ठीक है, यार कम से कम देश के खिलाफ, दिल्ली पुलिस के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हो आप यही पढ़े लिखे हो? आपने यही पढ़ा है उसकी मां की, उसकी बहन की, उसकी बुआ की? गलत बात। और फिर तुम कहते हो कि पब्लिक को मारा क्यों? एक बात मुझे बता दो, आप आंदोलन करने आए हो, आंदोलन करने आए थे आप एजुकेशन पे, आप भटक गए। आपके आंदोलन में सबसे बड़ी गलती कहां हुई? आपके आंदोलन में सबसे बड़ी गलती हुई पार्टियों का घुसना, जैसे कि आम आदमी आना, जैसे कि कांग्रेस पार्टी का वॉलंटियर आना, जैसे कि समाजवादी का वॉलंटियर आना। सबसे बड़ी गलती थी ये। एक बात गाइस, मैं गया था अभी। कितनी तारीख को गया था मैं वहां पे? कल ही तो गया था। 24 या 25 तारीख जब एंड हुआ, जब ही गया था। 25 तारीख को गया था। 25 थी। 25 गाइस मैं 25 तारीख को गया, मम्मी कसम कोई भी बंदा ऐसा नहीं था। मतलब शायद ही एक अंकल के लड़के का पेपर लीक हुआ, वो बेचारा बोलने आया तो एक न्यूज वाले थे, कौन सी न्यूज थी, पंजाब, मतलब ऐसी कोई सी न्यूज थी। वो पहले तो पंजाबियों का वो ले रहे थे, वो बेचारा अपने लड़के का वो लेने आया। सुनना मेरी होता था क्या करा उसके साथ। हाँ। जैसे वो बोल रहा है कि माइक हटा दी 11 मिनट की वीडियो बन गई, बहुत है। गाइस अपना कंटेंट निकाल रहे बंदों से, अपना कंटेंट। हर आदमी वहां जो जा रहा है ना, ज्यादातर रील बनाने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, फौजियों को लड़की क्या बोल रही है, लड़के फौजी। भाई पुलिस वाले तो रियल में बहुत हरामी होते हैं, इसको शायद ही कोई पुलिस वाला बढ़िया होता है। अरे क्यों मत बोल, मैं एक बात बता रहा हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते। रियल में पुलिस वाला, कभी किसी भी पुलिस वाले से बात करोगे ना, कभी
थाने में रिपोर्ट भी लिखवाने जाओगे तो गरीबों को सदा तू तड़ाक करके बात करते, पुलिस वाले में तमीज नहीं होती, फौजियों में बहुत तमीज होती है। या ऑनलाइन को गाली मत दे। गाली नहीं बकरा डालूंगा ये चीज, सुनो तो सही, फौजियों में फिर भी बहुत तमीज होती है, पुलिस वाले से 100 गुना नहीं लाख गुना अच्छे रहते हैं फौजी। फौजियों के सामने लड़कियां बोल रही है अब मार के दिखाओ। गाइस मैं गया, मेरे को इतना बुरा लगा। हाँ ये धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा लिया बढ़िया लिया, और मोदी को तुम मोदी को तो इतनी गाली बकरे पूछो मत, जो भी देखो। नहीं, मोदी ने इतनी क्या गंदी बिगाड़ा? गंदी पहली बात तो मोदी कोई एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है, और उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं या तुम या कोई और हो, जो व्यक्ति इतने बड़े पद पे बैठा है आप उसको गाली दे रहे हो। भाई गाली दोगे तो कोई ना कोई देशभक्त जो होगा वो आपको कूटेगा ही। अरे वहां तो अगर मोदी के खिलाफ बोलोगे तो तुम में कुटाई लगेगी, ऐसा सीन कर रखा है वहां। लेकिन वहां पब्लिक उनकी ज्यादा है ना, ज्यादा पब्लिक उनकी है ना। तो तुम बताओ, सुनो अब इसको मोदी वाले अभी सिस्टम को बंद करो। ये इनने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, दे दिया, अगला उससे बड़ा हरामी आ गया, फिर क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होएगा भाई। वो चलेगा तो सिस्टम से ही, बिना सिस्टम के तो चलेगा नहीं। और वो जो बना है एजुकेशन मिनिस्टर, वो भी तो बीजेपी का ही है। क्या कर लोगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते भाई। सिस्टम से जो चीज चलेगी सही है। आप मौन करके बैठ जाओ, किसी को गाली मत दो, किसी से बोलो मत, मुंह पर पट्टियां बांध लो, मां कसम आप जीत जाओगे। सरकार झुकेगी, सरकार सुनेगी। ऐसे कैसे झुकेगी जब सरकार मुंह पे? बोलो मत कुछ भी, बैठे रहो आप, कुछ मत बोलो, गांधी जी की तरह सिर्फ मुंह पे पट्टियां बांध के बैठ जाओ। आप जितनी ज्यादा भीड़ हो, सरकार अपने आप आएगी आपसे बात करने। ये नहीं कि तुम किसी की मां बहन करोगे तब सरकार आएगी। भाई लट पड़ने के काम तुमने करे, तुम पे लट पड़े, बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूं इस बात को, गलत नहीं है। और ये तो जो आपके बुलाने बाड़े, मेन जो अनशन था वो था सोनम वांगचुक का। वो बंदा गलत है, वो बंदा गलत नहीं है, अच्छी चीज अच्छी मांग लेके बैठा, बहुत अच्छा बंदा है। उसके साथ गलत बंदे जुड़े। लेकिन उसके साथ जो जुड़ी है ना पार्टियां, जो जुड़ी हैं, कांग्रेस घुसी है, आप घुसी है, समाजवादी घुसी है, टीएमसी घुसी है, और जितने भी ये सब, जितने भी जो देश के बारे में हमेशा मोदी के बारे में गाली देते हैं, वो सब घुसे हैं उसमें, और वही सब खराब कर गया। और इसका जो क्रेडिट ले गया वो दीपक ले गया, दीप के, अभिजीत दीप के। वांगचुक को कर दिया साइड, कुछ नहीं हुआ उसका, कोई नाम नहीं। अब मैन कौन बन गया? दीप के। अगले इलेक्शन पे दीप के इलेक्शन लड़ेगा, सांसद बन जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। गाइस एक मिनट गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई है अभी मेरे फोन में। वो वीडियो मैं इसमें डालूंगा क्लिप में। एक कुत्ते को खड़ा कर रखा था और नारे ये लगा रहा था वो बंदा कि धर्मेंद्र प्रधान डरा है, वो सामने खड़ा है। और इसका मालिक इससे डरा है, कुत्ते से। धर्मेंद्र प्रधान को डराया किसने? इंसानों ने, और इंसानों को उस बंदे ने कुत्ता बना दिया। वहां पे जो भी मोदी को गाली दे रहा है उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। रीजन कुछ नहीं है, खाली मतलब खेल बना रखा है वहां पे। ये जितने भी है ना, इनकी सोच, ये वही सोच है। ये नारे लग रहे थे कुत्ते को खड़ा कर। ये वही सोच है जो शाहीन बाग में हुआ था, शरजील इमाम, और वो एक और था खालिद। देश के टुकड़े करो, ये जेएनयू वाले टुकड़े टुकड़े गैंग थे, उसमें ज्यादातर जितने भी सनसन में थे 80% बंदे उसमें देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले थे। उसमें कोई भी बंदा देशभक्त नहीं था। कुछ बंदे थे, उनको आगे नहीं आने दिया, और जितने भी थे हरामी वो सारे आगे आए। अरे सुनो तो, एक कुत्ता खड़ा कर रखा था वो वीडियो मेरे फोन में, और नारे क्या लगा रहा था? धर्मेंद्र प्रधान जिससे डरा है वो तुम्हारे सामने खड़ा है। मतलब कुत्ते को बोल रहा था धर्मेंद्र प्रधान जिससे डरा है वो तुम्हारे सामने खड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान कुत्तों से डरा है? कुत्ता कौन है? इंसान। पहली बात इंसानों ने तो डराया। देखो, उसे डरने की जरूरत नहीं है। वो मिनिस्टर सरकार ने बनाया था और सरकार ने हटा दिया पब्लिक की डिमांड पे। सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है। तो यार हटाने से क्या हो जाएगा? अगली बार पेपर लीक नहीं होंगे? नहीं होंगे भाई, ये चला आ रहा है, अब से नहीं होंगे, हम हमेशा होंगे। और मैं बताऊं आपको, ये सोचते नहीं कि हमारी जीत हो गई, इनमें से किसी की जीत नहीं हुई। जीता है अमित शाह, जीता है मोदी। उनकी प्लानिंग में फंस गए ये लोग। कैसे? बताता हूं कैसे। अनशन तोड़वा दिया, वांगचुक को उठा दिया, खत्म, अनशन खत्म।
इनकी 90% शक्ति वहीं खत्म हो गई जब वो वांगचू उठ गया था। फिर अब रह गए दीप के सीप के दीमक मकोड़े कोचरेच को कुछ ये रह गए, कुछ नहीं है अब ये इनको। आज मैं देख रहा हूं न्यूज के वो खाली करवा दिया पुलिस ने पूरी तरह से जंतर मंतर, वहां कुछ नहीं है। जो लाठीचार्ज 20 तारीख को हुआ है ना, वो ये उठने के बाद जितने लोग बैठे जब होना चाहिए था। देखो अब उनको पता, ये अभिजीत दीपके को भी अच्छी तरह से पता है कि वांगचुक को हटने के बाद 90% टेंशन खत्म हो चुका है। अब ये नई डिमांड लेके आ रहे हैं कि मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। भाई दिक्कत क्या है तुम्हें मोदी से? तुम बाहर से फंड ले रहे हो, वो फंड का कानून बना रहा है। तुम्हें दिक्कत ये है, तुम्हें दिक्कत ये नहीं कि मोदी कुर्सी पे, तुम्हें दिक्कत ये कि वो कानून बना रहा है कि आगे से तुम फंड नहीं ले सकते, बाहर से विदेशों से फंड नहीं ले सकते हो। ये कानून मेन था जो बन रहा है, और इसी कानून के चक्कर में तुमने भसोड़ी पाली है। बात को घुमा कहाँ रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ मेन जो ये पेपर लीक का मामला है, अब ये पेपर लीक नहीं होंगे धर्मेंद्र प्रधान का भाई बराबर होंगे, हर साल होंगे, कोई नहीं रोक सकता, सरकार भी नहीं रोक सकती। तो सरकार हटनी चाहिए ना जब नहीं नहीं, कोई इसके बाद दूसरी सरकार आएगी उससे ज्यादा भ्रष्ट होगी, वो इससे ज्यादा करेगी। वो कोई सरकार कानून लाती है उसका तोड़ भी लाती है। वहां पे सब मोदी को गाली दे रहे थे, मोदी को गाली भाई देंगे। मोदी को गाली देने से क्या होगा? मोदी को गाली मत दो, सरकार के बारे कुछ में नहीं होएगा। मोदी को गाली देने से सिर्फ कैमरे के सामने आ जाएगा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगा, उस आधार पे उसको पुलिस उठाएगी और गांड तोड़ेगी। और अब यही हो रहा है, देख लो। अरे ना तुम मेरी बात सुनो, जैसे ये सरकार है, मोदी की सरकार है ना, तो तुम स्पेशली मोदी को ही गाली क्यों दे रहे हो? देखो नितिन गडकरी आया, उसने क्या सीन करा, अभी पेट्रोल 170 रुपए लीटर कर दिया उसने, तुम्हें पता है ये बात? भाई मैं तो 104 रुपए 103 रुपए डलवा रहा हूँ, कल भी डलवा के तो लाया हूं। 103 रुपए तुम पेट्रोल थोड़ी ले रहे हो, गन्ने का जूस ले रहे हो। भाई मैं तो गन्ने का जूस ले रहा हूँ, मेरी गाड़ी गन्ने के जूस से चल रही है, मैं मजे में हूँ, बात खत्म। चल रही है बढ़िया? हाँ चल रही है बढ़िया। कैसे बढ़िया चल रही है? भाई मुझे पता, मैं रोज चला रहा हूँ, बढ़िया चल रही है। माइलेज कम दे रही है वो, पेट्रोल माइलेज कम देता है वो। अरे देन दो ना, क्या हो गया, साड़ी इतनी तो चल रही है कि मेरा आने जाना हो जाता है, बात खत्म। मैं क्यों दूं गाली मोदी तुम तो को? बीजेपी सपोर्टर हो, फिर ऐसे बात भाई कर रहे हो। बीजेपी सपोर्टर नहीं हो, कांग्रेस अच्छी थी, कांग्रेस ने करप्शन करे बेहिसाब, कांग्रेस अपने कर्मों से गई है। नितिन गडकरी ने 170 रुपए लीटर कर दिया पेट्रोल। भाई नितिन गडकरी के हाथ में कुछ नहीं है, नितिन गडकरी पेट्रोलियम मंत्री नहीं है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ काम कर रही है? तुम्हें बहन तो जैसा कोई बोलते तुम उसके पीछे ऐसा चल देते हो। नितिन गडकरी पेट्रोल के रेट ना बढ़ा सकता ना घटा सकता। हरदेव पुरी है पेट्रोल मंत्री। तो सुनो, E20 पेट्रोल गाड़ी खराब कर रहा है, बहुतों की गाड़ी खराब कर रहा है। अभी गाड़ी E20 के लिए नहीं बनी गई है। कुछ नहीं है सर, हवा बना रहे हैं सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, कि बस किसी भी तरह से इसको, मोदी को यहां से कुर्सी से हटा दो। कुछ नहीं चाहिए, बहन चो मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, बस इसको हटा दो। E20 रियल में दिक्कत देती है गाड़ी को। E20 जो पेट्रोल है, भाई मैं तो कहता हूं अगर E20 दिक्कत दे रही है पेट्रोल गाड़ियों को, तो मां कसम पेट्रोल गाड़ियों को बेचो और ईवी खरीद लो, उससे बढ़िया। भाई तुम तो जिंदा जिंदा मोदी के सपोर्टर हो। हूं भाई, गलत जो सही करेगा उसके साथ हूं। ऐसे क्या मोदी ने सही क्या करा? भाई मोदी ने गलत क्या करा? एक चीज बता दे, ये गलत करा मोदी। पेपर लीक करवा, पहली बात तो मोदी ने पेपर लीक नहीं करवाया। पेपर लीक होते हैं, जो भी बिल बनते हैं, जो कानून बनते हैं, जो कानून बनेगा उसे तोड़ने का रूल भी साथ के साथ आ जाता है। मोदी को 36 दिन बाद होश आया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने। कोई 36 दिन बाद होश नहीं आया, सरकारें नहीं जागती। उदाहरण केजरीवाल जेल में पड़ा था, इस्तीफा नहीं दिया था, क्यों नहीं? मां के लोड़े ने किसी ने इस्तीफा मांगा उससे? 6 महीने जेल में रहा था। केजरीवाल का टॉपिक छोड़ो ना, मोदी का मुद्दा चल रहा है मेन। मोदी की बात, मतलब मोदी की बात सुनो। 36 दिन में उसे मतलब बच्चे दिखाई दिए कि हाँ, इतना ड्रामा होने के बाद। पहली बात तो कोई भी मुद्दा जब तक उठेगा नहीं, जब तक सरकार के सामने आएगी, जब तक सरकार ध्यान नहीं देती, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी की हो या समाजवादी की हो। पहले सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी जब सरकार के खिलाफ, मतलब गलत, जब सरकार गलत करे उसके खिलाफ सवाल पूछे तो बेटी पे लट्ठ बजाओ। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, तेरी बात मैं बताता हूं। इस सरकार की वजह से ही आप नीट तक पहुंचे हो। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, 10 साल 11 साल 12 साल मोदी को हो गए, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं कि इसी मोदी के राज में तुमने 12वीं करी हो, 11वीं करी है, उसके बाद ग्रेजुएशन करी होगी, फिर नीट तक पहुंचे हो। तो मेरे हिसाब से 10 साल का राउंड मैं बना रहा हूं। उस 10 साल का राउंड में बनाने के बाद उसी 10 साल के अंदर तुम नीट तक पहुंचे हो। ठीक है, गलत तो नहीं है? तुम आ रहे हो अनशन पे, अपने घर से बोल के आ रहे हो कि हम अनशन पे जा रहे हैं।
माँ बाप मना कर रहे हैं, क्यों जा रहे हो भाई, बेटी हो तुम, चलो ठीक है, फ्रीडम है भाई। यहां तक भी अगर किसी ने पहुंचाया है तो वो मोदी ने ही पहुंचाया है और योगी ने ही पहुंचाया है। आज रात में बेटी निकल जाए यूपी में, कोई टच करने वाला नहीं है। पिछली पार्टियों में, पिछली समाजवादी पार्टी के राज में, मायावती के राज में, मुलायम सिंह के राज में, बेटी तो क्या, बेटा 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलता था। अरे तुम ये बात का घुमा रहे हो, बात चल रही है लेके आता हूं, वही मारूंगा जब वो आई है। सुनो मेरी बात, बात चल रही है यार, लड़कियां आ रही हैं, चलो ठीक है, लड़कियां बात चल रही है, बीच में हाँ, आएगी। लड़कियों पे क्यों हाथ उठाया? हाँ, बात चल रही है ये। लड़कियां इतनी गंदी गंदी गाली दे रही हैं मोदी को। औरत हो गए ना, शर्म आनी चाहिए। औरत को तो ये शब्द भी नहीं बोलने चाहिए जो जितनी गंदी गाली औरतों ने दी है और लड़कियों ने दी है ना मोदी को, उनको तो बोलना भी नहीं चाहिए। उनकी परवरिश बताती है कितने बड़े छिनार घर से हैं। गाली तो नहीं देनी चाहिए, ये बात तो रियल में। मैं गया भाई, मैं गया 25 कल गया था ना मैं, हाँ 25 या 24 तारीख थी जिस दिन इस्तीफा दे चुके थे। मैं गया, मेरे को खुद इतना वो लग रहा था, किसी को गाली तो नहीं देनी चाहिए। तुम अपनी हक की आवाज उठाओ, गाली देने से क्या भाई होगा? अनशन गांधी जी ने भी करे थे, मुंह पे पट्टी बांध के बैठे रहते थे वो कभी किसी को गाली नहीं देते थे। गाली नहीं देनी चाहिए, गाली देने से अनशन का मतलब होता भाई साहब अहिंसा से आप अपनी बात को रखो, हिंसा से नहीं। हिंसा से जो सुनने वाला व्यक्ति होगा ना, वो भी नहीं सुनेगा आपकी। कितने बंदे इसमें हिंदू मुस्लिम का टॉपिक घुसा रहे हैं। भाई देखो, छोटी सी बात है, नॉर्मल बात है। जिसके पास है, अभी ये जुनैद का मैटर चल रहा है, भाई ठीक है, बंदा सेवा कर रहा है, पुण्य कमा रहा है, अच्छी बात है, पैसा उसके पास है, लगा रहा है। बंदा बिलोंग करता है गाजियाबाद से, एक गाड़ी खाना डेली आ रहा है, काम करता है मोबाइल का। मोबाइल की एक छोटी सी शॉप है, मैं उसको वो नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहा है। मोबाइल की एक छोटी सी शॉप पे डेली का कितना कमा लेगा आदमी तेरे हिसाब से? तू आज की जनरेशन का हिसाब से तू बता दे कि एक मोबाइल की दुकान पे पर डे की कितनी कमाई होगी? 30,000। मैं 1 लाख मानता हूं। हाँ चलो ठीक है, 30,000 बोल रहा है तू, मैं 1 लाख मानता हूं। और वो खाना वहां पर डे का 1.5 से 2 लाख रुपए का खाना पर डे का वहां चल रहा। 1 महीने से खाना आप खिला रहे हो, तो वो तो सब दे रहे होंगे ना उसको मिलके। जनता सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बात आती है कि ये खाना आ तो वहां रहा है आपके जरिए, जुनैद जी के जरिए खाना पहुंच रहा है। एक जना थोड़ी, मैं गया था, एक नहीं जना थोड़ी बांट रहा था, हर तीसरा चौथा भाई जना बांट पुलिस रहा का अपना काम है, पुलिस के पीछे, पुलिस के ऊपर से प्रेशर है कि इसकी छानबीन करो। पुलिस गलत नहीं है भाई, सरकार करा रही है। सरकार को राइट है कि वो आपकी छानबीन करा सकती है, आपके बैंक अकाउंट की छानबीन करा सकती है, और वो करा रही है। मामला बन जाता है यूपी से। योगी बहुत बढ़िया नेता है भाई, उनसे बढ़िया नेता कोई नहीं है, मैं आपको बताऊं। अगर छानबीन हो रही है और आपने कहीं से गलत तरीके का पैसा आपने नहीं लिया है और आप अपने पैसे से खाना खिलाया है, तो भाई आपका कोई बाल नहीं उखाड़ सकता। जेल तो बहुत दूर की बात है। तो उसमें तो बहुत लोगों ने, मतलब मैं गया था तो हर तीसरे चौथा बंदा कुछ जितना जिससे हो पा रहा था उतना उतना वो लोग कर भाई मैं बताता हूं, देखो सुनो मेरी बात। इसमें 2-4 सेलिब्रिटी आए थे, एक काले मुंह का था और एक टेढ़े मुंह का था। कौन? नसरुद्दीन और वो कालिया। नसरुद्दीन कौन? नसरुद्दीन था, एक्टर है वो एक। अरे तुमने एक चीज देखा अभी जो इसमें सिंघम का वो जो विलन था? अरे वही तो कह रहा हूँ, प्रकाश राज की तो बात कर रहा हूँ। तो उसे नहीं मारा, वो ट्रक पे चढ़ा हुआ था, उसे भाई क्यों नहीं काले मारा? मुंह का था वो, उसे क्यों मारते? तो क्योंकि उसे क्यों नहीं वो मारा? मोदी के खिलाफ बोलता है हमेशा। सुनो सुनो, उसे क्यों नहीं मारा? उसे भी तो मारना चाहिए था। उसे जब नीचे स्टूडेंटों को मार रहे थे, वो ट्रक पे था, जब तुम नीचे डंडे मार सकते हो तो ऊपर भी तो मारना चाहिए था। भाई सेलिब्रिटी है, मैं उसको नहीं बताऊं, मारेगा। उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि पुलिस वाले सदा गरीबों पे हाथ उठाते हैं, इसलिए पुलिस वाले गाली खाते यही हैं। होता है इसलिए पुलिस वाले गाली खाते हैं। भाई देखो सुनो मेरी बात, पुलिस वाले एक सदा- सेलिब्रिटी है, सुनो। अगर उसको इतनी सी खरोंच आ गई ना, जवाब देना भारी पड़ जाता है। तो मतलब बच्चे चूतियां, बच्चों में बजाया चूतियां सारे वहां जाते हैं, मैं तो कहता हूं, जाओ ही मत, क्यों जा रहे हो? स्टेशन में जा रहे हो? उनके पेपर लीक होंगे, वो जाएंगे नहीं। पेपर लीक वाले 4 भी नहीं थे वहां जिनके पेपर लीक हुए, ओ, सही मायने में। ओ, ज्यादातर भाई साहब यूथ या तो शाम के टाइम ठेके पे मिलेगा, और जहां फ्री का खाना मिलेगा वहां पहुंचेगा यूथ। यूथ की तो बात ऐसी है कि यूथ को तो चाहिए मुद्दा, कोई मिल जाए बस। पेपर लीक वाले भी वहां बच्चे थे, लेकिन भाई पेपर लीक वाले बच्चों को घंटा किसी ने आगे नहीं आने दिया। सारे वहां, उनको आगे तो यूं नहीं सारे आगे, वहां मोदी को गाली देने वालों को आए, भाई जितनों ने चूतिया पे आगे तो इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि अगर उसने सच बोल दिया भाई पेपर लीक में जो हुआ कानून
कानूनी कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, हर जगह हुई है। कुछ बच्चों के पेपर लीक हुए थे, वो उन्हें तो किसी ने, उनकी ना किसी ने वीडियो बनाई अच्छे से, ना कुछ करा, सारे वहां मोदी को गाली देने वाले, और मोदी के जितने लोग गलत गलत पोस्टर बना रखे थे उन्हें लाए, और जो भी नारेबाजी कर रहे थे उन्हें लाए, मजाक मस्ती कर रहे थे उन्हें लाए। पर जिन दिन के पेपर लीक हुए, एक बार भी किसी ने उनके माँ बापों को आगे करके उनकी वीडियो बना के ये नहीं बोला कि उनके माँ बापों पे क्या बीत रही है। और रही बात पुलिस वालों की, तो पुलिस वालों ने तो गलत किया। कोई गलत नहीं करा पुलिस वालों ने भाई, बहुत जबरदस्त काम करा। मैं तो कहता बहन चौधों के पिछवाड़े पे इतने लठ बजाओ तो मादर चौथ बैठने लायक न बचे। ये तो तुम गलत, मेरे हिसाब ये से तो तुम्हारे लिए तुम भाई बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्यों बढ़िया कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस वालों को गाली देने का क्या मतलब है, आर्मी को गाली देने का क्या मतलब है? वो नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर है, उन्हें नौकरी है। तो लट सब में बजना चाहिए था ना भाई सब में बजा जो पल्ले पड़ा है। तो ये तो गलत, बड़े सेलिब्रिटी में कभी नहीं बजता, कहीं भी चले जाओ। क्यों नहीं बजेगा? नहीं क्यों नहीं बजेगा? अगर गांधी जी वो है वहां सुनो पे मेरी बात, गांधी जी अनशन पे बैठेंगे तो गांधी जी को नहीं मारेंगे, मारेंगे उनको जो उसके सपोर्टर नीचे है, जो गाली दे रहे हैं। भाई गाली मत दो, आप चुप बैठ जाओ, आगे तुमसे कोई हाथ लगा जाए ना मेरे मुंह पे मूत देना। और बताओ गाली क्यों दे रहे हो भाई? सरकार को दे रहे हो आप गाली, दिल्ली पुलिस को आप गाली दे रहे हो, आर्मी को गाली दे रहे हो आप, क्या मतलब है? आप बहनचोद रंडी खानदान से हो क्या? गाली देना तो गलत है। गाइस गाली दे रहे थे, मैं गया था तो मेरे सामने इतनी बुरी लड़कियां, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी, पूछो मत। इतनी गंदी गंदी गाली दी लड़कियों को, मतलब लड़कियों ने बैरियरों पर चढ़ चढ़ के पुलिस वालों से। भाई जितनी भी न्यूज देखी मुझे तो लगा ही नहीं बहनचोद ये इंसानों की पार्टी है सीजेपी। मां कसम, गे जितने भी गे हैं ना दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर जितने भी गे हैं सारे वहीं थे बहनचोद। गाइस वैसे गलत हुआ, 20 जुलाई को पढ़े हैं, पर ये नहीं समझ सकते क्योंकि इनमें नहीं पढ़े। भाई समझ सकता हूं अच्छी तरह से, तुमसे ज्यादा जानकारी, तुमसे ज्यादा नॉलेज है। मैं चूतिया पंथी में उठ के यूं नहीं चल देता, चलो जी वहां धन्ना पर 2 प्लेट खाना मिल जाएगा। मैं खाना खाने गया था मैं वहां, क्या पता शुगर है कि तेरे लटना पड़े, तेरी गांड पे भी 2 पड़ते तो तू भी आ जाता आगे, भागता रोता रोता, फिर तू भी पुलिस को गाली देता, तू भी मोदी को गाली देता, तू भी तो पुलिस सदा गरीबों को दबाती है। भाई कुछ नहीं दबाती, प्रेशर होता है ऊपर का, बात खत्म। इतना जानता हूं पुलिस गलत नहीं है, यहाँ हर जगह गलत नहीं होती पुलिस। तुम चल ठीक है, पुलिस गलत हो सकती है, फौजियों को क्यों गाली दे रहे हैं बहनचोद ये? ये तो गलत है। लड़की फौजियों को गाली दे रही है, अरे तुम्हें शोभा दे रही, तुम बहनचोद औरत हो, तुम गाली दे रहे हो, गंदी गंदी गाली दे रहे हो माँ बहन की। बस गाली दे, अगर ये गाली ना दे के अगर अपनी बात रखते ना किसी चीज पे या सोशल मीडिया पे, मतलब अच्छे से, पर इनने अलग, मतलब वो प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, वो चल रहा था मेला, कुंभ के मेले से ज्यादा मजा आ रहा था वहां पे। भाई प्रोटेस्ट कुछ नहीं था, इनका जो मूड था, अभिजीत दीप के, राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, नसरुद्दीन शाह और ये तुम्हारा प्रकाश राज, इनको सबको ये था कि जैसे नेपाल में हुआ, वो आगे प्रधानमंत्री को कूट दिया, पीट दिया, आग लगा दी इनके घरों में, ये कर दिया। जैसा बांग्लादेश में हुआ, आग लगा दी, प्रधानमंत्री को भगा दिया, ये कर दिया, अब अपनी सरकारें बना ली। अरे मेरे भाइयों एक बात सुन लो, ना तो ये बांग्लादेश है और ना बहनचोदी नेपाल है, इंडिया है ये। यहां ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम कितनी कोशिश कर लो भाई, जितनी चाहे इतनी कोशिश कर लो, पीछे वाले घोड़े भी खोल लेना आप। यहां ना तो नेपाल बनने का और ना यहाँ बांग्लादेश बनने का, एक मुट्ठी भर भी नहीं हो तुम। पूरी पुलिस फोर्स, पूरी फौज उसके हाथ में भाई, मोदी के हाथ में। जितने सपोर्टर तुम्हारे हैं ना, सारी पार्टियों को बता रहा हूं, विपक्ष के मिलजुल गए, उससे ज्यादा सपोर्टर भाई मोदी के। तीन बार से ऐसे नहीं जीत रहा बंदा। तो मोदी को तीसरे चौथे दिन में कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। 20 जुलाई को लट भाई मैं एक बात जानता हूं, 20 जुलाई, सुनो मेरी बात सुनो, 20 जुलाई को लट फिरा है, 21-22 तक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। भाई सुन मेरी बात, सरकार इंतजार करती है कि कब ये गलती करें और कब इनका पिछवाड़ा लाल हो। ना सुनो, जैसे 20 जुलाई को लट फिरा है, 21-22 तक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। उसको छोड़ो ना, उसको छोड़ो, अरे यहाँ इधर इधर उस पर टॉपिक पे बात होती है। 20 जुलाई को लट फिरा, 21-22 तक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, पर कब करी? 4-5 दिन बाद, जब मोदी जी लाइव आके बोल रहे। पहली बात तो सरकार अपने ऊपर ब्लेम लेगी नहीं, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, आम आदमी की हो, कांग्रेस की हो, वो सबसे पहले मौका देती है, तुम गलतियां करो फिर हम तुम्हें बताते हैं। तो तुम्हें इस मतलब
मैं तो उसकी कह रहा हूँ, चलो योगी तो अपनी जगह बहुत बढ़िया है, योगी है बहुत बढ़िया, क्योंकि योगी के आने से बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ ही यूपी में तो सिस्टम ही चेंज हो गया, पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, बदमाशी सारे गायब मिटा दिए, ऐसे मिट्टी में मिला दिए, सीन नहीं सीन सारा ये जब से E20, अभी E20 वाला भी मैटर आएगा देखना, भाई E20 मेरी बात सुन ले, मैं तो एक बात जानता हूँ, E20 और ये पेट्रोल का नितिन गडकरी का कोई मतलब नहीं है। नितिन गडकरी जो है प्रधानमंत्री, वो है सड़कों का जो मंत्री है। तो सड़कें कौन सी सही बना रहा है अरे वो? सारी अच्छी सड़कें हैं यार, तुम जाते कहाँ हो? तुम मैं जो दिल्ली से यहाँ फरीदाबाद से यूपी, यूपी से दिल्ली, बस तुम्हारा यहाँ, तुम्हारा ये तुम 20 तो कट्टर 20 तुम 20 तो किलोमीटर का। कट्टर भाई supporter कट्टर नहीं, हो। सही को सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आंच नहीं आ रही यार इससे। मेरी बात सुन ले, पेट्रोल मिनिस्टर जो है ना वो हरदीप पुरी है, ठीक है। अगर विरोध करना है तुम्हें तो उनका करो ना यार, पेट्रोल मिनिस्टर का। इन्होंने 170 रुपए लीटर कर कहीं दिया नहीं पेट्रोल। बिक रहा यार 170 रुपए लीटर, 103 रुपए लीटर में कल डलवा जो के तुम लाया। ले रहे हो ना वो E20 फ्यूल है, वो गाड़ियों को कहीं ना भाई कहीं तुमने नुकसान 2 दे रहा रील है। देख ली सरकार के खिलाफ जो बोलते हैं, उनकी 2 रील देख ली, तुम उनके गीत गाने लगे। तुम्हें अभी समझ नहीं है, और तुम सही बताओ, तुम भी पागल हो। माइलेज भी कम देता है E20 कुछ नहीं दे पेट्रोल। रही भाई, सही दे रही है, चल रही है हमारी, बढ़िया चल रही है। तुम तो कट्टर सपोर्टर हो बीजेपी के। भाई हूँ, गलत नहीं हूँ, सही है तब तक हूँ। E20 गाड़ी को नुकसान नहीं कर रहा कोई नुकसान नहीं कर रहा इन्होंने, और जो मैं छोटी सी बात पूछता हूँ, चल E20 नुकसान कर रहा है, ठीक है। ये दिल्ली NCR में कितनी गाड़ी होंगी? मुझे क्या पता कितनी गाड़ी होंगी भाई इन्होंने प्योर पेट्रोल 170 रुपए लीटर कर दिया, 167 रुपए लीटर। भाई 10-20 लाख गाड़ी तो होंगी होंगी। हाँ अगर 1-2 गाड़ी में प्रॉब्लम आ भी गई तो कौन सी आंधी आ गई? 1-2 गाड़ी में कोई जरूरी है कि वो पेट्रोल से ही आई है? कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। 1-2 गाड़ी में कोई आई है? अरे तो आज यार, चौथे बंदे के मुंह से सुनने को मिल नहीं रहा है। नहीं, गलत है, ये वीडियो बनाई जा रही, फेक है, कुछ नहीं है। सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है किसी भी तरह से, बस इसको गद्दी से हटा दो मोदी जी को, बस इनके दिमाग में ये है, और यही है जो वीडियो बनवा रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, कुछ नहीं है। क्या बोलूं तुमसे, तुम कट्टर सपोर्टर हो बीजेपी के। भाई हूँ, गलत होगा तो मैं सपोर्टर नहीं रहूंगा उसका। गलत नहीं कर रहा वो, सही कर रहा है वो। मतलब बच्चों में लट्ठ बट्ठ फिरा है वो सब। बहुत बढ़िया फिरा भाई, माँ कसम, मजा आ गया बहन तो देख देख के। जिसकी भी पिछवाड़े पे पड़ी है ना, दिल खुश हुआ है। घर गाली दोगे तो भाई लठ पड़ेगा, मैं ही क्यों ना हूं। मैं किसी को गाली दूंगा तो मेरी भी गांड सूझेगी, साफ कहता हूं। गाइस गलत तो हुआ, देखो बच्चों के साथ भी गलत हुआ, औरतों सब में बजाया गया है। भाई पुलिस वाले नहीं पीटे बेचारे, क्या क्या है, उनकी नौकरी कर रहे हैं, उनके घर में बीवी बच्चे नहीं है, उनके घर में माँ बाप नहीं है, उनके सर फूटे हैं बेचारे, कितने तो हॉस्पिटल में पड़े हैं। जनता तो तुमने दिखा दी, पुलिस वालों को भी दिखाओ ना, जो हॉस्पिटल में पड़े तो स्टूडेंट भी तो पिटे हैं भाई, कुटेंगे। मैं तो साथ में कुटेंगे, जब काम करोगे कुटने के, गाली दोगे सरकार को, गाली दोगे पुलिस को, गाली दोगे फौजी को, भाई पिटोगे। तो गाइस आपने एक जैन जी की सोच देखी, और आपने एक 1980 के, पता नहीं मेरे को ये कौन सी जैन जी में आते हैं। गाइस देख लेना, ये वीडियो में बता रहा था, मतलब ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई गाइस, अभी पर्सनल मैं बनाऊंगा एक वीडियो, जंतर मंतर में गया था ना, कि मेरे को कैसा लगा गाइस। गाली तो गलत, गाली नहीं देनी चाहिए थी, ये बात गलत है। क्योंकि गाइस जिनके रियल में पेपर लीक हुए हैं ना, जो रियल में दुख में है, वो आए नहीं भाई, उन्हें आए भी आगे, उनकी कोई बात ही नहीं उन्हें सुनी, आगे नहीं करा गया है। और बाकी उनकी कोई रील भी नहीं बनी। मैं गया था, मेरे को इतना गाइस सही बताऊं, मजा तो पूरा आया, क्योंकि अंधाधुंध सब बकचोद आए हुए बस थे। अब मान रहा ना, मजा पूरा है, मजा पूरा बहन आया चोद, वहां मजे ले नहीं जा रहे थे लोग भाई, मजा पूरा आया। लेकिन वहां रियल में जिन बंदों के बच्चों के साथ गलत हुआ, उसमें से कोई किसी, शायद ही किसी को आगे किया होगा। बाकी जो स्टेज पे बोल रहे थे उनका, उन तक तो आवाज गई, उन तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। नीच बाहर बाहर इतने मजे आए, पूछो मत। अब एक बात और बताता हूँ, सुन ले। अनशन खत्म, अब कोई नहीं है वहां। सबने अब क्या हो रहा है, अब सुन ले, मैं मेन बात बता देता हूं। जो सीसीटीवी कैमरे में गाली देता हुआ दिखाई दिया है, पत्थर मारता दिखाई दिया है, गाड़ी जलाता दिखाई दिया है, भाई साहब एक एक की पहचान हो रही है। गाड़ी तो जली नहीं है, पलटी तो है, एक एक की पहचान हो रही है, एक एक पे केस बन रहा है। भाई साहब साल 2-2 साल जेल जाएगा। उनसे पूछो जिनके ऊपर केस लगा है, वो तो जेल में जाकर अपनी एस्थेसी मराएंगे, पड़ जाएंगे। उन माँ बाप से पूछो जिन्होंने वो पढ़ा लिखा के यहां तक पहुंचाया, और वो ये क्राइम करके जेल चला गया, उसके बाद सरकारी नौकरी, तो क्या उसको प्राइवेट नौकरी मिलनी भारी हो जाएगी। गाइस मैं गया तो मेरे को इतना बुरा लगा, क्योंकि बंदे ना, जो जैन जी है, जैन जी ना खाली मजे लेने जा रहा था वहां पे। शायद ही कोई ऐसा होगा
गाइस मेरे साथ के लड़के गए, मैंने उनसे पूछा क्यों जा रहे हो, मैं तो अपना यूट्यूब की वीडियो बनाने गया था, ठीक है, मैं कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहता था, पर गाइस वहां ना जो रियल में वैसी बात कर रहा था ना, उन्हें बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। भाई मोदी मैं के तेरे से पूछता हूँ, चल ठीक है, तेरे से एक बात पूछता हूँ। तुझे पता लगे कि वहां मुझे 250 रुपए की खाने की थाली फ्री मिलेगी, कहीं भी अनशन हो रहा, कहीं में इसको यही नहीं कह रहा, यही हो रहा है, तुझे मिलेगा खाना फ्री है तीनों टाइम, 3 टाइम में तू 200-250 के हिसाब से 600-700 का खाना वहां फ्री खाएगा, 4 दोस्तों को ले जाएगा, चारों दोस्त मजा करेंगे, वहां कोई लड़की आई है, वहां वो गाली दे रही है, उसकी गालियां सुनने में मजा आ रहा है। ये यूथ जो जा रहा है ना, वहां ज्यादातर मजा लेने जा रहा है, ना कि वहां प्रोटेस्ट करने। वहां गाइस मैं गया, मेरे को हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था, मतलब उस पे बैरियर लगे होते, तो पुलिस वाले पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो, तो मतलब हम झूठ बोल रहे थे कि यहाँ वहां जा रहे, तो पुलिस वाले बोल रहे थे उल्टे चले जाओ नहीं गाड़ तोड़ दी जाएगी। फिर भी हम बसों में लटक लटक के इधर उधर टेढ़े मेढ़े होके गए। गाइस जाके देखा तो मतलब वो वाला मजा नहीं। मैं गाइस मैं वैसा बंदा नहीं हूँ, मतलब मैं किसी दूसरे उससे गया था वहां पे, पर वहां पे रियल में जिस जिसके अरे साथ गया तो 4 दोस्तों को लेके ही था। जिस जिसके साथ गलत हुआ ना, उनको रियल में ही आगे नहीं आने दिया। सारे मजे लेने वाले बंदे मजे ले रहे हैं, मतलब गाइस गलत तो किया सरकार ने, गलत तो किया, देखो सरकार ने कोई गलत नहीं गलत करा किया भाई, है। कोई गलत नहीं करा। तू मोदी गलत करेगा तू पिटेगा, मैं गलत करूंगा मैं पिटूंगा, बात खत्म। सरकार ने कोई गलत नहीं करा, सरकार ने बहुत अच्छा मौका दिया, आपकी बात मान लिया, आप निकल जाओ। ये डंडा जो फिरा है ना, ये तो खैर गाली भाई गलौज बहुत अच्छा फिरा, मैं तो कहूँ इतना मोटा मोटा फिरना चाहिए था। गाली गलौज करने के चक्कर में फिरा है, डंडा जो फिरा है, जो इनने हरकतें करी है। गाइस मैं गया वहां पर, विश्वास नहीं मानोगे, इतनी गंदी गंदी गाली लड़कियां दे रही थी, और लड़कों ने तो गाइस मैं स्टार्टिंग ही मैंने वीडियो की देख मैंने सुन मेरी बात, हो गया अनशन खत्म, अब वही देखियो कौन कौन पकड़े जा रहे हैं, वही पकड़े जाएंगे जिन्होंने गालियां दी, उन पर केस लगेंगे, 2-2 4-4 महीने जेल में रहेंगे, इनकी गाइस जमानत होनी भारी पड़ जाएगी, उनके माँ बाप कितने परेशान होंगे, इनको ये पता लग जाएगा कि अनशन में कैसे जाते हैं। इतने गंदे गंदे पोस्टर बना रखे थे, इतने गंदे गंदे पोस्टर, वहां पे अगर कोई अच्छे घर का होगा ना, वो खड़ा ही नहीं हो सकता। इतने अब तू गंदे मानता है ना इस बात को कि इतने गलत गंदे है। इतने गंदे गंदे पोस्टर मैंने बाकायदा ब्लॉग शूट करा, पर मैं उस ब्लॉग को डाल ही नहीं सकता, क्योंकि खतरनाक सिस्टम था वो भी, मोदी के खिलाफ इतना खतरनाक खतरनाक लिख भाई रखा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मोदी ने इनकी माँ बहन को छेड़ दिया हो। क्यों चिढ़ते हो यार तुम, मेरी समझ में नहीं, जिसकी पूरा पूरा वर्ल्ड इज्जत करता है तुम उसकी बेइज्जती करते हो, क्या मिलता है तुम्हें? सरकारें तुमको थोड़ा सा पुश करती हैं और तुम खड़े हो जाते हो मोदी के खिलाफ। गाइस इनने पता है ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इसने एक भी आवाज अच्छी नहीं उठाई गई, खाली इसमें जो ये पार्टी वार्टी ऐड हुई है, मेरे को नहीं पता रिकॉर्डिंग कौन सी पार्टी है, रिकॉर्डिंग हो भी रही है बंदों के ऑन है, कैमरा। सब ऑन है। गाइस ये नहीं पता कि मतलब क्या कौन कौन सी पार्टी ऐड करे, लेकिन इसमें गलत किया है, मतलब जो ये हुआ है ना, ये गलत हुआ है, क्योंकि शायद ही बच्चों का तो, मैं अपना मतलब मैं गया था 24-25 तारीख में, जिस दिन इस्तीफा आप मिल चुका था, उसमें गया। मैंने पहले ही बंदे से जो स्पाइडरमैन बन चुका था उससे पूछा, तो उसने इतनी गंदी गंदी बातें बोली ना, गैस अगर उस पर गैस तुरंत केस हो जाएगा। वो तो मोदी पता नहीं क्यों छोड़ रहा है, इतना खतरनाक उसने बोला ना कि मोदी की ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर देंगे, वो कर लेंगे। गैस अगर वो वीडियो डल हुई ना, मोदी इन लोगों को छोड़ क्यों रहा है पता नहीं। अरे किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सब पकड़े जाएंगे, और आगे अनशन में जाने लायक नहीं छोड़ेगा सरकार गाइस इनको। ये प्रोटेस्ट बच्चों का था, लेकिन ये बच्चों का ना लेके ना, इन्हें ये मेला पार्टियों को बना दिया है। चिड़ियाघर बना दिया कि खाली मोदी को लो और उसको लो। बस जायज आवाज उठानी चाहिए थी, जायज आवाज। अगर इस प्रोटेस्ट में जायज आवाज उठती ना, तो बहुत मजा आता, और रियल में ही बहुत तगड़े तगड़े स्कैम खुलते। पर सारा सिस्टम क्या था, बंदे मजे लेने जा रहे थे, इसमें रियल जो बंदे परेशान थे ना, उनकी आवाजों को उठने ही नहीं दिया। अब एक सुन मेरी बात, एक आए, सुनो, सरकार बुरी नहीं है, सिस्टम बहुत बुरा चल रहा है, बहुत बुरा। पुलिस वाले तो बहुत ही बुरे लगते हैं मेरे को, बहुत ही बुरे। भाई बुरे बात नहीं है कि देखो सुनो मेरी बात, पुलिस वाले कभी गरीब की सुनते ही नहीं। वो ये बात सही है कि नहीं सुनते कभी गरीब की, लेकिन वहां कोई गरीब अमीर नहीं था, लेकिन वहां थे गाली देने वाले, और उनकी कुटाई हुई है। गाइस सिस्टम पूरा बेकार है, ऊपर से नीचे तक जहां भी देखोगे खाली पैसे वाला ही मजे में, गरीब को हर जगह दबाया जाता है। पेपर लीक हो रहा है, कौन कौन परेशान है, गरीब परेशान है। अभी गरीब गरीब को मतलब गाइस गरीब को हर जगह दबाया जाता है, जो चीज मैंने देखी है, जो चीज मैंने फील करी है। गाइस जिनके रियल में पेपर लीक हुए ना, उन बच्चों की अगर वीडियो बनाते ना, तो बहुत लोगों को मतलब बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलता। पर वहां बंदे ऐसे थे ना, खाली जो बीजेपी को गाली देने वाले, मोदी को गाली देने वाले, धर्मेंद्र प्रधान को गाली देने वाले। गाइस इस्तीफा मिला, गाइस मेरे को खुशी हुई कि हाँ चल, पहली बार बच्चों ने आवाज उठाई, और बच्चों ने करा भी, आवाज उठाई और जीते भी।
जीते तो है ही ना। ये इनकी वजह से नहीं जीते। सरकार ने इस्तीफा उसका पहले ही मतलब एक तरह से फाइनल कर दिया था कि इस्तीफा तो होगा, और इस्तीफा होना भी चाहिए, गलत नहीं था। इन्होंने अपनी औकात दिखाई है कि हम किस पार्टी से हमें सपोर्ट मिल रहा है, हमें कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है, हमें कौन सा नेता सपोर्ट कर रहा है। ये सब सामने आ गए हैं, एक फ्रेम में आ गए सारे के सारे, और सब सामने आ गए हैं कि किसने क्या करा है। सरकार कोई बेवकूफ नहीं है, उनमें इतनी अकल है कि वो जानते हैं क्या करने जा रहे हैं और क्या करेंगे। ये उनको उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा। गाइस हुआ तो गलत ही है, खैर सरकार गलत नहीं है, पूरा सिस्टम ही गलत है। दूसरी सरकार आएगी, क्या पता वो इससे भी गलत आ जाए। भाई करप्शन कभी खत्म नहीं होता, जड़ करप्शन की कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ऊपर ऊपर से फुलक काट दी जाती है, जैसे पेड़ की फुलक काट दी, लेकिन जड़ जड़ जो है, जड़ जड़ कभी खत्म नहीं होती लेकिन किसी चीज एक की। ही चीज, ये सब इतना सब देखने के बाद एक ही चीज मैं बोलूंगा कि सदा गरीब गरीब के साथ ही गलत होता है, अमीर के साथ कभी गलत नहीं होता। अमीर का बच्चा मस्त पेपर ले तो गरीब का अपनी ऐसे मराने जाता है, बहन चो जाता क्यों है वहां? गाइस बहुत मेरे को तो कौन से नेता के बच्चे थे वहां? एक ही नेता का बच्चा मुझे बता देगा यहाँ किसी नेता का बच्चा आया हो? सारे गरीब बच्चों को कुटवा कुटवू के सब अपने साइड हो लिए। बस ये तो है, मार तो गाइस रियल में गरीब ही पिटे हैं, अमीर तो कोई पिटा नहीं है। और गाइस अच्छे से, मैंने तो अभी एक वीडियो बहुत वायरल जा रही है, तुमने देखी होगी, मेलोडी का भाई, मेलोडी का भाई उसमें लट पट रहे गंदी तरीके से। एक बात बताओ, मेलोडी का मतलब क्या आ गया? तुम उसको भी गाली दे रहे हो? अरे वो ना यहाँ की नेता है, ना यहाँ का कोई मतलब है उससे। हाँ ठीक है, मोदी से मिल लेती है, मेल भाव से दोस्ती है किसी की, तो तुम्हारे क्या मिर्ची लग रही है? गाइस हुआ तो गलत ही है, लेकिन मैं तो जैन जी को एक भाई वजह साफ है, क्योंकि इडली की है मेलोडी, इटली इटली, और इटली का राहुल गांधी, उसकी लगती है मौसी, और मोदी ने छेड़ दी वो। तो भाई ये इस बात का दर्द है इनको। गाइस मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अभी जैसे मेरी उम्र है, 2007 का जन्म है गाइस, मेरे अंदर तो थोड़ा बहुत मतलब दिमाग है जैसा मेरे को लगता है, लेकिन बच्चों को ना चूतिया बनाया गया और बच्चे चूतिया बने और उन्होंने लटका है। गाइस जायज आवाज उठानी चाहिए थी, पर उनको दूसरे रास्ते में घुसा दिया गया कि उनको मोदी को गाली दो, उसके खिलाफ पोस्टर बनाओ, ये बनाओ, मजे लो। गाइस इस चक्कर में लाठीचार्ज हो जैसा मेरे को लगा, क्योंकि मैं गया, मजा तो मेरे को फुल आया, मजे तो मैं ये नहीं कह रहा। गाइस आप ही बताओ, लड़के इतनी गंदी गंदी गाली दे रही है, फुल हरकतें कर रही है, किसे मजा नहीं आएगा? मेले से ज्यादा मजा आया, लेकिन हुआ गलत जैसा मेरे को लगा, कि बच्चों के साथ गलत हुआ। उन्होंने आवाज उठाई, जीत गए, और उसने इस्तीफा दिया धर्मेंद्र प्रधान ने अपना। ये चीज बढ़िया हुई कि हाँ गलत के खिलाफ आवाज उठाई, पहली बार जीते। गाइस ऐसे ही आगे बोलते रहो। पापा को भी E20 के बारे में पता नहीं है, जब E20 के बारे में भी, E20 के बारे में तुम अच्छे से पता नहीं है। अरे यार सब पता, कहानी मत बताया कर तू मुझे। गाइस E20 के बारे में भी इनको पता नहीं है, क्या अब कैसे समझाऊं इन्हें। गाइस बहुतों की गाड़ी रियल में खराब हो रही है E20, और E20 पे एक बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। गाइस E20 पता है नितिन गडकरी ने इसलिए करा है, उसके बेटे का इसमें फायदा हो रहा है। यार कुछ नहीं फायदा तो होगा। E20 पेट्रोल लाया क्यों गया? प्योर पेट्रोल भाई दो ना। मेरी बात सुन ले, देखो हर जगह क्राइसिस चल रही है पूरी कंट्रियों में, हमारे यहाँ फिर भी धरे भरे बेंचो 110, 135, 100, 103, 104, 105, 110 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। जाकर पाकिस्तान चले जाओ, जिनको सस्ता मिल रहा हो, बेंचो 350 रुपए लीटर बिक रहा है वहां, पेट्रोल नहीं खरीद पा रहा बंदा वहां। तो कोई चीज दे रहे हो प्योर तो दो। कोई प्योर नहीं है वहां भी, क्यों मिलावट? अरे हर जगह चल रही है भाई। XP95 कर रखा है, E20 XP95 है ना, उसमें 20, उसमें भी E20 दे रहे हो, तो क्या पता चल रहा है? हम तो एक बात जानते हैं भाई, सरकार गलत नहीं दे रही, सरकार दे रही है गाड़ी आपके चले, एक आदमी नहीं, करोड़ों लीटर पेट्रोल डल रहा है गाड़ियों में, और गाड़ियां चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब साला पहले ही कोई बहन चौथ खटारा लेके चल रहा रोड पे, तो उसकी तो मावेन होगी। अरे E20 पेट्रोल गाड़ी में बहुत तो की गाड़ी खराब कर रहा अरे है, कोई खराब नहीं हो रही, सब बेकार की बात है। अभी हमारी गाड़ी ना E20 के लिए नहीं बनी है। ब्राजील ने ना बहुत काम किया है, इन्हें ब्राजील की कॉपी करी है। ब्राजील ने E20 गाड़ी बनाने के लिए बहुत मेहनत करी, कितने साल दे दिए, जब जाके उनकी कहीं सक्सेस हो पाए E20। भाई हम तो एक बात जानते हैं, 10 साल रुक जाओ, 10 साल बाद पेट्रोल की गाड़ी रोड पे मिलेगी नहीं तुम्हें, 10 साल बाद की बात बता रहा हूँ। ये जो तेल लेके बैठे ना, हमारे यहाँ से तेल आ रहा है, अरे तो अपना तेल तुम अपने पिछवाड़े में लगा लेना, यहाँ इंडिया को तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 साल बाद सारी गाड़ी ईवी नजर आएंगी, चाहे वो 4 पहिए की हो, 2 पहिए की हो, या 10 चेहरा हो, सारी ईवी बनेगी। और इसी पे जोर दिया जा रहा है सरकार। बस 10 साल रुक जाओ, 10 साल की गारंटी है मेरी, मैं कह रहा हूं
एक भी गाड़ी तुम्हें पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगी 10 साल बाद। तो मामला तो ये है, ये E20 पेट्रोल लाया क्यों गया? भाई क्राइसिस है, देशों में पूर्ति कर रहे हैं, इतना बड़ा देश है, कहां से पूर्ति होगी? तो मतलब गन्ने का जूस बेको। बेको गन्ने का जूस, बिक रहा तो बेको, बेचना भी तो आना चाहिए किसी को। उससे इंसान की तो गाड़ी भाई खराब कोई होगी। गाड़ी खराब नहीं हो रही, सब बकवास है। ये जो वीडियो बनी सारी फेक है टोटल। सरकार के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मौका मिल जाए, मुद्दा मिल जाए इनको बस। तुम्हारी गाड़ी भी खराब होने वाली है। मेरी ना हो रही खराब भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कोई हवाई जहाज नहीं है, 2 पहिए की है सारी। तो जिनके जो 20-20 लाख रुपए 25-25 लाख रुपए लगा रहे हैं, उनकी गाड़ी खराब हो रही है। तुम भाई कोई गाड़ी खराब नहीं हो रही, सर्विस गाड़ी की टाइम पे करा लो। गाड़ी का बेंच तो बाल विभाग का नहीं होता, बेकार की बात है। अरे पेट्रोल दिक्कत कर रहा है E20, कोई दिक्कत नहीं कर रहा यार, तुम्हारा बेंच जैसा तुम्हारी कोई खोपड़ी घुमा दे, तुम उसके पीछे गाना शुरू कर देते हो। अब हटाओ इसको। गाइस इस वीडियो को मैं कर रहा हूँ यहीं पे एंड। मैं रियल में कह रहा हूँ E20 गाड़ियों को खराब कर रहा है। अभी इनको पता नहीं है, जब इन्हें पता चल जाएगा भी, जब नितिन गडकरी के खिलाफ दोबारा प्रोटेस्ट लिया जाएगा, जब इनको पता चलेगा। तो गाइस इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बस इतना बोलना चाहूंगा कि गाइस गलत हुआ, ये 20 जुलाई को बहुत गलत हुआ। लाठी नहीं चलनी चाहिए थी, और बच्चों को ये गलत काम करने भी नहीं चाहिए थे, गाली देना ये सब। अगर कोई जाता भी है तो खाली मतलब गाली गलौच मत नहीं करना चाहिए था हम लोगों को, इज्जत से बात कर सकते थे। पर गाइस आप खुद अगर जो गया होगा ना, वो अगर मेरी इस वीडियो को देखेगा वो खुद बोलेगा कि कुंभ के मेले से ज्यादा मजा आता वहां पे। अंधाधुंध गाली, सिवाय क्या बोलूं गाइस, लड़कियों ने तो सबसे ज्यादा गंद मचा रखा था वहां पे, लड़कों से ज्यादा लड़कियों ने गंद मचा रखा था। तो गाइस इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही।